आप सब लोगों को। क्योंकि क्या है कि मम्मी लोग जो हैं वो सिर्फ पार्ट टाइम हमारी माँ है, फुल टाइम वो अपने हस्बैंड की चमची है, खाना खिला सकती है ना, पर बाप भरोसे का नहीं है, किसी का भी किसी को भी पेल देगा, है कि नहीं? क्या पता 2 थप्पड़ उनमें पड़ रहे 4 हमें बच जाए। मैं तो भाई 3rd स्टैंडर्ड की बुक में पढ़ लिया था कि भालू अगर दिख जाए तो दौड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं तो मूर्छित लाश बन के पड़ा रहा, सांस खींच के मर गया हूं, मैं मर गया हूं। उसके बाद मुझे बहुत से हसीन के बाहर ले गए, मैं तो उठा भाई उसका लोअर वोअर फेंका, अपनी जीन्स पहनी, मैंने चलते हैं निकलते हैं, आई थिंक वी ओवरस्टेड आवर वेलकम। भाई कुछ तो बात उस लड़के में, बेइज्जती उसे छू के नहीं गुजरती। 10 मिनट बाद आया बाल्टी करता हुआ, मुझसे कह रहा है नाश्ता करेगा क्या? मैंने बोला भाई तू पहले जुड़ तो जा, तेरा पैर वहां पड़ा हुआ है, तेरा मैं डर गया क्या? ये तो पापा का प्यार है। मैंने देखा भाई तेरे पापा तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते। वहीं पे पढ़ाई भी करी, थोड़ी देर क्रिकेट भी खेला, फिर उसके बाद घर गए। मंडे निकला, ट्यूसडे निकला, वेडनेसडे को उसने मुझे बोला मेरी मम्मी ने हलवा बनाया, मेरे घर चलेगा क्या? मैंने बोला बिल्कुल चलो। तो अपन आया उसके घर पे। अब उसके घर का लोहे का गेट था, जो ऐसा लोहे का गेट था 2 पल्ले वाला, है ना, पत्ती 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 ऐसे वाला, है ना। तो उसका क्या है, वो कोई खटखटाया होगा तो कोई खोल देगा अंदर से आके, है ना। पर अगर अंदर की तरफ धक्का दो तो उसकी कड़ी खुल जाती थी, ठीक है। धीरे धीरे धक्का देंगे तो भी खुल जाएगी। पर 2-17 साल के लड़के जो टेस्टोस्टेरोन का नशा करते थे, वो धीरे धीरे धक्का क्यों देंगे, हम उस पर लात मारते थे, धन धन। तो ऐसा जाता था, हवा मुड़ता हुआ दीवार से टकरा था और फिर ऐसे घन 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 ऐसे घन घन करता हुआ घूमता था हमारे यहाँ सामने। तो उसके पापा ने बोला तो कह रहा पर पापा आपको तो पता ही अपना देश कैसा है। देश के लेवल पे चली गई क्या बात? उसके पापा की फट गई, उन्होंने चश्मा उतारा, बोले कैसा है अपना देश? कह रहे पापा उस ठेकेदार ने सारे नेताओं को खरीद लिया, अफसरों को खरीद लिया, मीडिया को खरीद लिया और पुल टूटने की खबर को पूरी तरीके से मैं कुंतल की रिस्पेक्ट नहीं करता हूं, पर उस लफ्ज में मुझे लगा कि इसके पैर पड़ लूं क्या। वही रिस्पेक्ट मैंने उसके फादर की आंखों में देखी। उनकी आंखों में इनफैक्ट एक कंफ्यूजन था कि कहीं ये मेरा बाप तो नहीं है, क्या पता मैं इसकी औलाद हूं। उसी रिस्पेक्ट में कुंतल के फादर खड़े हो गए और फिर उन्होंने लुंगी में से बेल्ट निकाला। सर लुंगी में कौन बेल्ट बनता है यार? और दे बेल्ट मारा भाई, बहुत मारा हम लोगों को भाई। बोला हराम जादू, झूठ बोलने की कोई हद होती है? 2 किलोमीटर दूर तुम्हारा स्कूल है, एक हफ्ते में 600 किलोमीटर तुम्हारी बाइक चलती है, क्या हम बेवकूफ है क्या? हमने दुनिया नहीं देखी, हमको नहीं मालूम है क्या? बहुत मारा अंकल ने, दोनों को मारा हम दोनों। पिटने के बाद अंकल मुझसे कह रहा तुझे बुरा तो नहीं लगा? बोला नहीं। क्या इसका मतलब तू समझा? मैंने क्या? कह रहे इसका मतलब ये कि मेरे पापा तुझसे भी बहुत प्यार करते। बोला भाई मेरे पति तेरे पापा का प्यार थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा। उस दिन का ट्रॉमा मेरा आज तक हील नहीं हुआ है। ट्रॉमा मुझे इस बात का है नहीं कि दोस्त के फादर से पिट गए, वो तो चलता है कोई बात नहीं, दोस्त के पापा मार दिया। ट्रॉमा मुझे इस बात का कि उस दिन मैंने अंकल को चड्डी में देख लिया। कड़वी ये बात पर कहूंगा मैं तो पापा लोगों के बारे में कि यार मम्मी के बिना मार्केट में ले जाने लायक आदमी नहीं है। हाँ कह रहा कितनी है ये? मैंने कहा 20 रुपए की। कह रहा मार्केट कितनी है? अपनी जेब देखी, मैंने कहा साला 5 रुपया निकल जाएगा तो बढ़िया। अपनी जेब से घंटा खाने को तैयार हो,
मैं 5 रुपट्टी के लिए लेक्चर नहीं सुन पाऊंगा। तेरे कितनी है MRP? मैंने कहा 15। कह रहे 5 रुपए कहाँ है? तो मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। मैंने कहा पापा उसने दिए नहीं। कह रहे उसने दिए नहीं है, तुमने लिए नहीं। एक्सक्यूज मी सर, व्हाट इज दिस लैंग्वेज? व्हाट डू यू मीन लिए नहीं? मतलब कि वो मुझे दे रहा था कि ये लीजिए भैया आपके पास। मैं कह रहा क्या कर रहे हो यार? 5 रुपए और मैं रखो रखो, इन पैसों से डिज्नीलैंड हुआ ना, और जो बच जाए उससे करवा लेना विद्या रानी की। पैरों में गिर गया मेरे। क्या बाहुबली महाराज आप? भाई मुझे कह रहे कुछ खाते हैं फिर उसके बाद चलेंगे इंस्टीट्यूट। मैंने कहा ठीक है। रेस्टोरेंट के अंदर घुस रहे तो मैं आगे चल रहा हूँ इनके पीछे से बातें। मैंने बोला क्या हुआ? कह रहे कैसे से चलता है तू? चलने में फिर बैग दे दी। मतलब कि चलने में मिस्टेक है मेरे, पैर आगे पीछे करने में गलती कर दी। हाँ, मैं ऐसे से चल रहा हूँ। क्या बात है यार? क्या बैग खाना क्यों? क्या हुआ है? कुछ हुआ है? मैं कहा नहीं। सच सच बताओ। अरे बोल बोल। कुछ नहीं बोलूंगा। ऐसा क्या ही बोल देगा तू जो पहले नहीं सुना हो? तेरे से तो उम्मीद ही हमको यही है। हुआ होगा एक्सीडेंट, मना किया था सेकंड हैंड कार मत खरीदो, लेकिन नहीं, तुमको तो बैठना है मोटर गाड़ी में। बेवकूफ लड़के, करवा लिया एक्सीडेंट। 2 दिन से मुझे ख्वाब आ रहा था, मुझे मन को कुछ होने वाला है। लगी है तुमको? लगी है? है? कैसे पहुंचे हम यहाँ? मैंने कहा हमको नहीं लगी है पापा। क्या सामने वाला मर गया? इतने में भाई ये मैम आ गई। किसी और को तो फोन लगा नहीं, मुझे मोटिवेट कर रही है। बोलो बोलो। अरे कहां से बोले भाई? मर्डर हो गया वहां किसी। मनोला बोल रहे रुक जाओ। फिर कहा तो थाने में हो? थाने में वकील नंबर भेज रहे, ठीक है? हाँ, किसी को कुछ बताना मत, चिंता मत करो, सब संभाल लेंगे। मैंने कहा बाबा कुछ नहीं हुआ है। तो क्या हुआ बताओगे? ये अलग लगी। बोलो बोलो। अरे वो माहौल ही नहीं रखा उस आदमी ने, बोले कहां से? मैंने कहा पापा कुछ नहीं होती, हर किसी के हिस्से में बराबर की भूख नहीं आएगी। आपका ऑर्थोडॉक्स बाप अपने जमाने का रेबल है ना? उनके हिस्से में बहुत कचरा है, उन्होंने अपनी तरफ से बदला। और ऐसी जनरेशन आगे बढ़ती हैं, थोड़ा 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 करके सुधरता है। एक बार में थोड़ा सुधर सकता है ना? माँ और बाप की जिंदगी में बड़ा फर्क होता है। माँ की जिंदगी की पूरी तैयारी इस बात की है कि जब तक वो जिंदा है ना, उसके आंचल के नीचे आप सेफ हो। भगवान भी चाहे ना तो आपको छू नहीं सकता। वो माँ की ताकत है, वो माँ के आंचल की ताकत है। और बाप की जिंदगी इससे पूरी उलट है। बाप की जिंदगी की हर लम्हे की, हर दिन की तैयारी इस बात की है कि जिस दिन मैं मर जाऊं ना, तो मेरे मरने के बाद मेरी औलाद किसी की मोहताज ना रहे, कभी किसी की जरूरत ना महसूस हो। इसीलिए उनके जीते जी वो तुमको सब कुछ बता के जाना चाहते हैं कि तुम बेटा मीटर गेज भी समझ लो, तुम ब्रॉड गेज भी समझ लो, तुम ओल्ड इंजन भी सीख लो, तुम स्टीम इंजन भी सीख लो, साला वो भी सीख लो जो मुझे दुनिया में किसी ने नहीं बताया, पर मैं तुमको बता के जा रहा हूँ। वो बाप साहब, एक बाप अपनी हर खूबी तुमको देगा, पर अपनी जान झोंक देगा इस बात के लिए कि उसकी कोई भी कमी तुम तक ना पहुंचे। कितने सारे बच्चे होंगे यहाँ पे जिनके फादर हिंदी मीडियम में पढ़े, मराठी मीडियम में पढ़े, पर अपनी औकात से निकलकर तुमको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया कि साला हम तो नहीं बोलता था, हमारी औलादें। What are you as a person? You are just a better version of all your father's regrets. घर जाके गले लगाइएगा, जिनके किसी और शहर में रहते हैं तो सुबह उनको फोन करके कहिएगा थैंक यू, और वो पूछे क्यों तो कहिएगा कि उनके दूसरे बेटे ने कहा है। और अगर नियति ने, किस्मत ने क्रूर होकर आपसे सुख छीन लिया है तो याद रखिएगा, once you lose a parent you gain a God। ठीक है, तो आप जो भी करें जिंदगी में, जहां भी आप रहेंगे, याद रखिएगा कि आप उनकी निगरानी में हैं, उनकी सरपरस्ती में हैं। तो जो भी फैसले लें, याद रखिए यू हैव टू मेक देम प्राउड।
वो जब हमारे हक में दुआएं करती है तो हमारे गलत फैसले भी सही हो जाते हैं। शेर है कि खोया मैं जिस भी राह वो मंजिल पे जा खुली, दी रुसवाइयां मैंने पर मोहब्बत मुझे मिली, और बद्दुआ ने जब जब काटा है मेरा रास्ता, मुझसे भी पहले मेरी माँ की दुआएं निकली। गार्डन में कहा था आज आप लोगों की नजर है कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन सब कुछ खाएंगे, अब जो घर से निकले तो इतिहास लिख कर ही जाएंगे।